लगती, अजान अच्छी नहीं लगती, नमाज अच्छी नहीं लगती, आलिमों की बातें अच्छी नहीं लगती। हजरात मोहतरम, जब ऐसा महसूस करो तो समझ लेना कि तुम्हारी रूहों को बीमारियों ने पकड़ लिया है, और इन रूहों की बीमारियों को दूर करने के लिए सुहेल मिल्लत जैसे डॉक्टर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इनके आस्थानों पे आओ, इनके दरबारों में आओ, इनके इनकी पाकीदा बारगाहों में हाजिरी दो। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इन जैसी हस्तियां इंशाअल्लाह तुम्हारी रूहानी बीमारियों का इलाज करती नजर आएंगी। सुभान अल्लाह। तो मैं जनाबे वाला बात ये कहना, इसकी आवाज तो बढ़वाओ यार, बैठे रहो, कहाँ जा रहे हो तुम? आवाज बढ़वाने ऐसे ही कह दो, ऐसे ही बैठे रहो। मैं बहुत ज्यादा लंबी तकरीर करूंगा नहीं। एक बात समझ में आ गई तुम्हारे? मेरे अहमद रजा आला हजरत का नाम एक एंटीबायोटिक की तरह हम यूज करते हैं, बेशक करना चाहिए। आला हजरत इमाम अहमद रजा के नाम से नया रास्ता, ये पांचवा रास्ता, ये पांचवा मसलक। नंबर एक, पहली बात बताता हूं मैं आपको, मसलक 5 नहीं, मसलक इस दुनिया में हजारों हैं। कितने मसलक हैं? तो 5वां क्यों कह रहा है भाई तू? मसलक तो हजारों हैं। ये इमाम जोजी का मसलक है, ये इमाम राजी का मसलक है, ये इमाम गजाली का मसलक है। तो किताबें तो पढ़ के दे, वकदा सलका अलैहिल जोजी, वकदा सलका अलैहिल राजी, वकदा सलका अलैहिल गाजी। यानी ये इमाम साहब का मसलक है, ये इमाम साहब का मसलक है, ये उन इमाम साहब का मसलक है, ये उन इमाम साहब। और आज के दौर में देवबंदी मौलवियों का भी मसलक है जनाबे वाला, वो उलमाए देवबंद का मसलक के नाम से जाना जाता है। तो तू 5वां मसलक क्यों कह रहा है? ये मसलक तो हजारों है। इब्ने तैमिया का मसलक है, इमाम राजी का मसलक है, इमाम गजाली का मसलक है। किसी का मसलक अच्छा है, किसी का मसलक बुरा है, मगर मसलक हजारों है। तूने 5वां कैसे कहा? दीन एक, और इस दीन में 2 तरह की चीजें हैं। एक है मसअलों का चैप्टर, जिसे फिक़ा बोलते हैं। नमाज कैसे पढ़ी जाएगी, रोजा कैसे रखा जाएगा, सहरी कैसे खाई जाएगी, इफ्तार कैसे की जाएगी, और जनाब वाला रोजा कैसे रखा जाएगा, ज़कात कैसे दी जाएगी, हज कैसे की जाएगी। ये होता है मसाइल का चैप्टर। तवज्जो है, इन मसाइल के चैप्टर में 4 मजहब। कितने मजहब? याद रखना इस बात को। इन मसाइल के चैप्टर में कितने मजहब? 4। दीन एक, और मसाइल के चैप्टर में कितने मजहब? 4। वो मसलक नहीं है, 4 मजहब हैं। एक है मजहब इमाम आजम अबू हनीफा, और एक है मजहब इमाम शाफी, और एक है मजहब इमाम मालिक, और एक है मजहब इमाम अहमद बिन हंबल। ये 4 मजाहिब हैं, इनको मसलक नहीं कह सकते। अब जो रास्ते इन फिक़हों से अलग अलग फूटे, वो फिक़ही मसलक कहलाए। और एक चैप्टर होता है अकीदों का। किसका चैप्टर होता है? अकीदों का। ये मसाइल का चैप्टर है, वो अकीदों का चैप्टर है। उन अकीदों के चैप्टर में इमाम 2, इमाम अबू मंसूर मातुरीदी और इमाम अबुल हसन अशरी, 2 इमाम। मेरी बात समझ गए ना? दीन एक, 2 तरह के मसाइल, एक मसाइल का चैप्टर, एक अकीदे का चैप्टर। अकीदे के चैप्टर में जनाब ये हैं अबू मंसूर मातुरीदी, और फिक़ह के मसाइल में ये 4 मजहब हैं, हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा, अब इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद इब्न हंबल। अब जनाबे वाला नीचे को आ जाओ। इन इमामों से कई तरह के रास्ते निकले हैं। जैसे एक समंदर से कुछ नदियां निकली, और नदियों से कुछ नाले निकले। तो समंदर तो मान लीजिए एक है, और उस समंदर से नदियां निकली मान लीजिए 4, और उन 4 नदियों से नाले निकले तकरीबन 50। ऐसे ही दीन से मजहब, मजहब से मसलक। कुछ समझ में आ गया?
तो अब इन मसलकों में बहुत सारे लोग हैं जो इन राहों, मसलक का माना होता है रास्ता, मसलक का माना क्या होता है? रास्ता। अब हमें और मसलकों से तो मतलब है नहीं, हम बात करेंगे मसलके आला हजरत की। किसकी? मसलके आला हजरत आज के दौर में वो रास्ता है जो आला हजरत इमाम अहमद रजा ने पेश किया है, बनाया नहीं। क्या किया है? पेश किया। क्या किया है? पेश किया। कौन सा रास्ता? वो इश्क़े रसूल का रास्ता, वफाए रसूल का रास्ता। अब तुम कहो कि यार इस पे आला हजरत ही का नाम क्यों, मीर अब्दुल वाहिद बिन गिलानी का क्यों नहीं, ख्वाजा गरीब नवाज का क्यों नहीं, निजामुद्दीन औलिया का क्यों नहीं, अलाउद्दीन का क्यों नहीं, साबिर पाक का क्यों नहीं, सैयद सालार का क्यों नहीं, आला हजरत ही का नाम क्यों? तो उसको एक मिसाल से समझो और बात को आगे बढ़ाओ। बैठ जा बेटे, बैठ जा। माशाल्लाह आ तो रहे लोग, बैठने की कोशिश कर तो रहे लोग, इसका मतलब शैतान फेल हो जाएगा। इसका मतलब इंशाल्लाह थोड़ी देर गुफ्तगू सुनोगे इंशाल्लाह। ये एक रास्ता है, ये रास्ता आ रहा है, जाहिर बात है इस पर खरंजा बिछा होगा या रोड पड़ा होगा। अब जब रोड पड़ा था या खरंजा बिछा था, पहले ये कच्चा रास्ता था, तो मोहल्ले के, गांव के या विधानसभा के या ब्लॉक के जिस नेताजी ने ये रास्ता डलवाया उनके नाम की तख्ती लग गई। सौजन्य से माननीय महोदय विधायक साहब, सौजन्य से माननीय महोदय मंत्री साहब, सौजन्य से माननीय महोदय फला साहब जी। अब उनसे चल के ये पूछे कि तुम्हारे अब्बा का रास्ता आई, इस रास्ते पे तुम्हारे नाम की तख्ती क्यों? रास्ता तो बहुत पुराना। बेशक। तवज्जो है? अरे जब हम बच्चे थे तब भी ये रास्ता था, हमारे बाप के जमाने में भी था, दादा के जमाने में भी था, परदादा के जमाने में भी था। जब से बेलसंडा का इतिहास है, जब से बेलसंडा का भूगोल है, तब से ये रास्ता है। इस रास्ते पे तुम्हारे नाम की तख्ती क्यों लग गई? इससे पहले तो किसी के नाम की तख्ती नहीं थी, अब तुम्हारे ही नाम की तख्ती क्यों लग गई? क्यों लगाई तुम्हारी तख्ती? तो जनाबे वाला वो जवाब देंगे, बिल्कुल सही कह रहे हो, यू आर राइट मौलाना साहब, सही है। मेरे बाप का रास्ता नहीं है, रास्ता बहुत पुराना, ये बहुत पुराना रास्ता है। तुम्हारे बाप के जमाने में भी था, तुम्हारे दादा के जमाने में भी, तुम्हारे परदादा के जमाने में भी था, मगर इस रास्ते पे किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी थी। बड़ा वो बड़ा खावड़ा रास्ता था ये, बड़े गड्ढे बड़े गड्ढे थे इस रास्ते में, बहुत जर्जर रास्ता था ये। इस रास्ते पे किसी की तवज्जो नहीं, इस रास्ते को बनाने के लिए किसी ने कभी तवज्जो नहीं की। ये रास्ता ऐसा रास्ता था कि दिन में इसमें लोग गिर जाते थे, वाहन आते थे गिर जाते थे और लोग गिर जाते थे, दिन में लूट जाते थे लोग, लुटेरे बैठे रहते थे, कदम कदम पे लोग लूट लिया करते थे। जब मेरा दौर आया, मेरे हाथ लंबे लंबे थे, एक हाथ लखनऊ तक पहुंचा हुआ था, एक हाथ दिल्ली तक पहुंचा हुआ था। जब मैंने अपने आप को ये देखा कि मैं बहुत सारा आदमी हूँ, खिदमत कर सकता हूँ इस रास्ते की, तो फिर मैंने दिन को दिन न समझा, धूप को धूप न समझा, छाँव को छाँव न समझा, रात को रात न समझा। कभी दिल्ली कभी लखनऊ, कभी दिल्ली कभी लखनऊ, कभी इनसे मिला कभी उनसे मिला, और फिर मैंने पूरा रात और दिन और हफ्ते के 7 दिन और महीने के 30 दिन और साल के 365 दिन लगा दिए इस रास्ते के लिए। और जब मैंने पूरी मेहनत इस रास्ते पे कर दी, तो फिर जब ये रास्ता चलने लायक हो गया, स्मूथ हो गया, सॉफ्ट हो गया, तो फिर मैंने नहीं, मेरे मानने वालों ने इसके नुक्कड़ पे मेरे नाम की तख्ती लगा दी कि माननीय महोदय फला साहब, जिसका मतलब ये नहीं है कि रास्ता मेरे बाप का है, बल्कि मतलब ये है कि इस रास्ते को, इस जर्जर उबड़ खाबड़ रास्ते को अगर किसी ने चलने के लायक बनाया है तो वो मंत्री साहब हैं, वो MLA साहब हैं। हजरत अगर ये मिसाल समझ में आ गई हो तो चलो बरेली। क्या बात है हजरत, वाह वाह वाह। जवाब नहीं हजरत। कोई परेशानी हो रही है? अरे हो रही है, कोई उलझन तो नहीं है? 3-4 मिसालें देके अपनी बातों को समझाने की कोशिश करता हूँ, बात को चलता हूँ। बहुत अच्छा हुआ मुफ्ती साहब 5 मसलक की बात कर रहे थे, मगर समझो, मगर जिनके दिलों पे मोहरें होती हैं उन्हें कोई बात समझ में नहीं आती है। ये भी तयशुदा बात है, वो जो कुछ शैतान ने उनके दिलों में डाल रखा होता है वो जनाबे वाला टस से मत नहीं होते, मगर हाँ अल्लाह जिन्हें तौफीक दे दे वो बात को समझने की कोशिश करते हैं। हमने कहा बरेली वाले सरकार,
वाह जिस रास्ते के नुक्कड़ पे आपके नाम का बोर्ड लगा मसलक आला हजरत, ये आपका नहीं है, ये आपके अब्बा का निजी रास्ता नहीं है, आपके दादा का निजी रास्ता नहीं है। रास्ता तो जो रास्ता आप बताते चले आ रहे हैं, आपने यही तो कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब है, तो ये रास्ता तो बड़ा पुराना रास्ता है। आपने यही तो कहा कि नबी हाजिर और नाजिर हैं, तो ये रास्ता तो बड़ा पुराना रास्ता है। आपने यही तो कहा कि अल्लाह एक है, अल्लाह चंद नहीं है, तो ये रास्ता तो बड़ा पुराना है। आपने ये कहा कि नबी का नामूस सलामत, संसार सलामत, ये रास्ता तो बड़ा पुराना है। आपने यही तो कहा कि नबी को पावर देके भेजा है अल्लाह ने, तो ये रास्ता तो बड़ा पुराना रास्ता है। ये रास्ता तो अबू बकर सिद्दीक का रास्ता, यही रास्ता तो उमर का रास्ता है, यही रास्ता तो उस्मान गनी का रास्ता है, रास्ता यही तो मौला अली का रास्ता, करबला वालों का यही रास्ता है, इमाम अहमद बिन हंबल का यही रास्ता है, बगदाद के गौसे आजम का यही रास्ता है, ख्वाजा के गरीब नवाज का यही रास्ता है, सुल्तानुल मशाइख हजरत निजामुद्दीन औलिया का यही रास्ता है, अलाउद्दीन साबिर पक कलियरी का यही रास्ता है, ताजुद्दीन हमीदुद्दीन मजीदुद्दीन फजलुल्लाह हाफिज शाह जमालुल्लाह शाहजी मियां सरकार, सैयदना शेर बेशा अहले सुन्नत हुज्जतुल इस्लाम सैयद सालार मसूद गाजी, मखदूम की छौछा, मखदूम बिलग्राम शरीफ, मखदूम मारेरा शरीफ, सबका तो यही रास्ता है। ए आका रास्ता सबका यही है, मगर क्या बात है इस रास्ते के नुक्कड़ पे आपके नाम की तख्ती लगी हुई है, जवाब मिला रास्ता वही पुराना है। वाह सुभान अल्लाह। अरे रास्ता वही पुराना रास्ता है जो मेरे आकाओं का रास्ता, बिलग्राम वालों का रास्ता, मारेरा वालों का रास्ता है, किचौचा वालों का रास्ता, वारिस देवा का रास्ता है। मगर ये रास्ता 14वीं सदी में बड़ा उबड़ खाबड़ हो गया था, वाह वाह बहुत उबड़ खाबड़ हो गया था, चलने लायक नहीं छोड़ा था, कदम कदम पे लुटेरे बैठे थे, डकैत बैठे थे, ईमान के डकैत, हर कदम पे लूट पड़ती थी। और बेशक ये बात तो दुरुस्त है जनाब, ईमान एक बहुत बड़ा सरमाया है। अरे बोलो सरमाया है नहीं है? बेशक सच है। इतनी बैठ जा आके बैठ जा जल्दी। 1 घंटा बोलेंगे, ज्यादा नहीं, तुम घबराना नहीं बिल्कुल। और लो 1 घंटे में बचे ही कितना, 20 ही मिनट बचे हैं, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? अरे ये बताओ ईमान सबसे बड़ी दौलत है या नहीं है? तुम्हारा हीरा नहीं, चांदी नहीं, सोना नहीं, पैसा नहीं। आज तो हम पैसे को दौलत समझते हैं, पैसा बहुत बड़ा सरमाया समझते हैं, जबकि पैसे की तो कोई औकात नहीं है जनाब वाला। पैसे की औकात तो तुमने और हमने आंखों से देखी है। 7 नवंबर को करोड़पति, 9 नवंबर को कटोरापति, देखा नहीं भारत में? 7 नवंबर को करोड़पति और रात के 12 बजे 500 बंद। बेशक 9 नवंबर को कटोरापति। क्या हैसियत है इस पैसे की जिस पैसे पे लोग इतराते हैं? मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, मैं यूं कर दूंगा, मैं कर दूंगा। और ये नए मालदार कपड़ों से बाहर, जरा सा पैसा क्या कमा लिया दिल्ली मुंबई में, एक प्लेटिया क्या ले ली, एक मखनिया क्या बना ली, एक दुकनिया क्या चला ली, कपड़ों से बाहर। फिर कोई है क्या? मस्जिद ना बची, मदरसा ना बचा, आलिम ना बचा, मौलवी ना बचा, बाप ना बचा, बड़ा ना बचा, छोटा ना बचा। अपने कपड़ों से बाहर निकले बिना यूं कर दूंगा, वो कर दूंगा, हर वक्त नाक पे गुस्सा। अबे काय पे मरा जा रहा है इस पैसे पे? क्या बात है हजरत, क्या औकात है इस पैसे की? पैसे की औकात क्या है? खुदा की कसम कोई औकात नहीं है इस पैसे की। इस पैसे की औकात सिर्फ इतनी है कि 7 नवंबर को करोड़पति और 9 नवंबर को कटोरापति। क्या औकात है? मर जाएगा दोनों हाथ खाली, पता नहीं किस हाल में मौत आ जाए। बरेली से चली भोजीपुरा के रास्ते में जनाबे वाला बारात में से, सगे भाई की बारात में से कार चली, 110-120 स्पीड पे आ गई, ओवर हो गई, टायर फट गया।
तो जनाब वाला डिवाइडर कूद गई वो कार, 8 आदमी बैठे थे, डिवाइडर कूद के सामने से आने वाले ट्रक में टकरा गई, टैंकर में, इसमें भी आग उसमें भी आग, 15 मीटर तक खचेड़ता रहा वो टैंकर। उसको बाराती पीछे से आ गए, कहा किसी की यार एक्सीडेंट हो गया, आग लग गई है। तो जनाब वाला वीडियो बनाने लगे, आने वाले वीडियो बना रहे हैं, मगर जनाब वाला इस वीडियो बनाने वाले को ये पता नहीं था कि ये जिस कार की वीडियो बना रहा उस कार में उसका सगा भाई जल रहा था। वो बारात वाला जनाब सगा भाई, उसी घर का आदमी सगा भाई वीडियो बना रहा है और उसका भाई अंदर कार में जल रहा है। हज़रात मोहतरम मौत जनाब वाला कब आ जाए, किस हाल में आ जाए, क्या औकात है इन पैसों की। इन पैसों पे मत इतराना, नाज ना करना इन पैसों पे, सीना ना फाड़ना इन पैसों की वजह से, सीना चौड़ा ना करना इन पैसों की वजह से। हज़रात मोहतरम अगर सीना चौड़ा कर सको किसी की वजह से तो इस वजह से किया करो कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने हमें मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों में पैदा फरमाया है। अगर तुम नाज कर सको तो इस बात पे नाज किया करो कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने हमें मदीने वाले मुस्तफा के गुलामों के घरानों में पैदा फरमाया। सुहैल मियां मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी और ताहिर मिल्लत जैसे आकाओं की गुलामी में अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने हमें यहाँ पैदा किया, हमें भारतवर्ष में अल्लाह ने बरेली वालों का गुलाम। बेशक सुभान अल्लाह। जनाब वाला क्या औकात है इन पैदों की। इसलिए जनाब वाला सबसे बड़ा खजाना और सबसे बड़ा सरमाया अगर कोई चीज है तो वो तुम्हारा ईमान है। सुभान अल्लाह, ईमान। और ये बात नोट कर लो बिलसंडा वालों, दौलत जहां होती है लूट मार वहीं होती है। गरीबों की झोपड़ियों में कभी डकैती देखी? अरे टटिया हटा के डकैत क्या करने आएगा गरीबों की झोपड़ी और मढ़ैया में? क्या करेगा डकैत? महलों में और बंगलों में चोरियां और डकैतियां होती हैं। जहां दौलत है वहीं डकैत। अरे तुम देखते नहीं हो? ये देखो, ये आज तक है, ये एबीपी है, ये जी न्यूज है, ये पी, ये सी न्यूज, ये फला न्यूज, ये फला न्यूज। सुबह से शाम तक सुनने की बात है, कोई परेशानी तो नहीं। सुबह से शाम तक एक ही लफ्ज है, इधर एंकर बैठा हुआ, इधर एंकरिया बैठी हुई है, डिबेट चल रही है। इधर दाढ़ी वाले चंद दलाल गद्दार 3000 5000 के लालच में दिल्ली और लखनऊ से आगे बैठ गए। ये गद्दार कलमा पढ़ने वाले, हया फरोश, ईमान फरोश, बेगैरत दरिंदे लखनऊ और दिल्ली से इन डिबेटों में ईमान की अजमत का सौदा कराने के लिए डिबेटों में बैठे। क्या हो रहा है डिबेट में? इस्लाम के खिलाफ बोली जा रही है। इस्लाम ने ऐसा कर दिया, इस्लाम ने ऐसा कर दिया, इस्लाम ने ऐसा कर दिया, इस्लाम ने महिलाओं के साथ न्याय नहीं किया, इस्लाम ऐसा करता, इस्लाम ऐसा करता। 24 घंटे डिबेटें चल रही हैं जनाब। जब भी सुना तो एक ही बात सुनी, इस्लाम इज सो, 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 इस्लाम इज सो। 8 पहर इस्लाम के खिलाफ। इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ टेररिज्म, 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 टेररिज्म। लाख कहते आ रहे हैं, नो इट इज रॉन्ग, 100% रॉन्ग। Islam has no tie with terrorism. For first time all over universe our holy prophet Muhammad Mustafa fought against terrorism. कहते आ रहे मगर मानने को कोई तैयारी नहीं। बस इस्लाम इस्लाम इस्लाम। मैं जानना चाहता हूँ बिलसंडे वालों, क्या पूरी दुनिया में एक इस्लामी धर्म है, कोई और धर्म नहीं है? बहुत धर्म है ना। अरे चाहे सो कॉल्ड ही सही मगर धर्म तो है। मगर टीवी वाला किसी का नाम लेता है क्या फला धर्म में ये कमी है, फला धर्म में ये कमी है, फला धर्म में? सारे धर्म ठीक है, सारे धर्म कंप्लीट हैं, एक यही धर्म है इस्लाम। इस्लाम ऐसा किया, इस्लाम ने ऐसा कर दिया, इस्लाम ने ऐसा कर दिया, इस्लाम ने ऐसा कर दिया। पहले मुझे बड़ी तकलीफ होती थी, 24 घंटे इस्लाम के पीछे क्यों पड़ गई है एंकर और एंकर? ये क्यों पड़ गया इस्लाम के पीछे? मगर अब मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। इसलिए तकलीफ नहीं होती, अब मुझे खुशी होती है कि डिबेटें करो एंटी इस्लाम, जितनी चाहो उतनी डिबेटें करो, बहुत अच्छा लगता है।
जब तुम इस्लाम के खिलाफ बोलते हो बहुत अच्छा लगता है, जब इस्लाम के एंटी जाते हो बहुत अच्छा लगता है। और इसलिए अच्छा लगता है कि मैं इस पॉइंट को पहुंच गया हूं कि जिस पेड़ पे फल ज्यादा होते हैं उसी पेड़ पे पत्थर भी ज्यादा मारे जाते हैं। जिस पेड़ पे फल ज्यादा उसी पे पत्थर भी ज्यादा है। खुदा की कसम समझ गए होंगे कि पूरी दुनिया में अगर कोई फल वाला, दौलत वाला, खजाने वाला, सरमाए वाला अगर कोई धर्म है तो मेरा मजहब इस्लाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। खुश रहो, खुश रहो बिल वालों, खुश रहो वाहिदी कमेटी वालों, आबाद रहो। और मेरे हुजूर का फैजान हम पे तुम पे जारी और सारी रहे और तुम्हारे नारों को अल्लाह कबूल फरमाए। और मुझे नारे स्टेज से लगते हैं तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन नीचे से मजमे से अगर कोई नारा लगाता मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। तवज्जो है, ये कहते हैं इस्लाम हमारा है, कुरान हमारा है। लो कुरान की सुन लो। एक कहां जा रहा ऐसी बैठे रहे, सुनते रहो बात को। कुरान की भी सुन लो, लगे हाथों। इजाजत है? अरे है इजाजत।